तुस्ती मेज़बान शाजिया मजीद तुसां सारियां दा खैर मकदम कर दियां। नाजरीन, पहाड़ी लोगों की तहरीक बड़ी वसी और तरक्की याफ्ता रिवायत की कहानी आ जिड़ी के सदियां तू पहाड़ी इलाकों बिच परवान चढ़ती आई है। पहाड़ी कौम सुन हमेशा अपनी ज़िमी, अपनी ज़ुबान और अपनी रिवायतों को महफूज रखिया। नाल इस मौजू ता गलबात कीते वास्ते जिन्हां मेहमाना को असां दावत दी दिया ओन सईद मुनीर जिहड़े कि एक नैशनल अवार्डी हैं, इस दे नाल नाल सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्ते दुए मेहमान जिहड़े हैं ओन फैसल खोखर साहब जिहड़े कि उस्ताद भी हैं और पहाड़ी अदब नाल भी इंदा ताल्लुक आ। तुसां मेहमाना दा मैं खैर मकदम कर दी हाँ। शुक्रिया। तुसां जिसना सुनिया उसी अज अस्ता जिहड़ा मौजू आ वो लफ्ज़ पहाड़ी, यानी कि ये पहाड़ी लोग मेरा सब तो पहला सवाल तुसां को आ कि पहाड़ी लोग जिहड़े वो कौन हैं, वो कुत्थों आए, कि उन्हां सुन हिजरत कीती दिया। खास तौर पर अगर असीं अपने हिंदुस्तान की गल करा या जम्मू कश्मीर की गल करा उस दे बारे भी तुसीं दसो। जी साजिया जी, पहले तो सबसे पहले मैं तुस और तुसी सारी टीम का शुक्रिया अदा करदा कि तुसें एक बारी फिर इस अहम मौजू ता असां को गल कीते दा मौका दित्ता। तुसें लफ्ज़ पहाड़ी का जिक्र किया तो तुसें खुद ही आख्या कि पहाड़ी जी इसकी सकाफत है आई दी सकाफत नहीं बल्कि बड़ी कदीम सकाफत है और सदियों थी चली आ रही है। देखो मारे लसानियात सुन जिसले ज़बाना दे खानदान मुतयन किते तो उस वक़्त तक मतलब इन्हें सुन 8 खानदान ज़बाना दे मुतयन किते जी। और डॉक्टर सुदर्शन वर्मा आस्ते जम्मू कश्मीर दे एक मारे लसानियात उन्हें अपनी तहरीर भी जिक्र किया कि अस्ते बरसगीर हिंद भी लगभग निक्कियां बड़ियां 1000 बोलियां बोलियां गेदियां जिस भी कम से कम 100 ज़बाना इड़ी जिहड़ा अदबी हैसियत रखती हैं और खुश नसीबी ये है कि असली पहाड़ी ज़बान भी उस भी शामिल है। और बहरहाल जे थोड़ी पहाड़ी ज़बान का ताल्लुक है, मैं पहले ज़बान के बारे में गल करसा फिर असी बाकी गल्लां तां करसा। तो जी इसकी पहाड़ी ज़बान है हिंद आ रही ज़बान ये इन्हें आई थी 1500 कबल मसीह बिच जिसले आर्यन हिंदुस्तान बिच आए तो उसले अस्ती ज़बान जी है ये अस्ते बरसगीर बिच आई। और आर्यन थी पहले भी आखते हैं कि एक कबीला आसा इसको खाशा कबीला आके गेंदा आसा। वो खाशा कबीले की जी तारीख मिलती है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन नाल मिलती है। तुसीं खुद सोचोगे कितनी पुरानी तहरीक है। यानी मैं कबल मसीह की गल कर रहा यानी वो खाशा कबीला जिसले आर्यन से था आए तो आर्यन थी भी पहले 500 साल खाशा कबीला था और जिसले आया हो तो पहले आकर अफगानिस्तान के पहाड़ों में आकर बस गए। जिसले अफगानिस्तान के पहाड़ों में आकर बस गए तो 500 साल लगभग वो अफगानिस्तान भी रहे। तो अफगानिस्तान की जी रवायत है वो कई हद तक उसकी जी सरहद ना वो ईरान नाल मिलती है। तो अफगानिस्तान भी थोड़ा जिहा फारसी जबान का थोड़ा जिहा असर तो इस करके तुसी आई भी तुसी दिखोगे जी इसकी पहाड़ी जबान है इस भी तुसां थोड़ा बहुत फारसी जिहड़ा असरात है ना अल्फाज हैं वो देखने को मिल सकेंगे। फिर जिसले आस्ता खाशा कबीला उथा आ गया, खाशा कबीला आकर मुकीम हो गए, फिर उतो आस्ते आस्ते तुसी दिखोगे कि ये अस्ती ज़बान ट्रेवल करदे आस्ते पूरे बरसगीर बिच या इन्हें आस्ते हिंदुस्तान बिच फिर नेपाल बिच तुसी दिखोगे कि पारले पासे मुख्तलिफ इलाके भी ये ज़बान जी है फैलती गई और लोग जोड़े इस ज़बान को अगा जोड़े कहने का आगा चलते गए। तुसी आई भी देखो कि बुनियादी तौर पर तुहानूं गल एक दसां कि जिसले एक खाशा कबीला आस्ता हिंदुस्तान में आया अगर तुसी उस वक्त की तुसी बोली दिखोगे तो उसले मतलब जिहड़ा इसका अदबी जिहड़ा मरकज़ आसा अदबी मरकज़ तो ना आसा लेकिन इसते जिहड़ी बोल अगर असीं पुरानी ज़बानी तो कट कर दिखा तो वो दीवानगिरी स्क्रिप्ट नाल काफ़ी है थोड़ी मेच कर दी ऐसे देवनागरी स्क्रिप्ट नाल बिल्कुल मेच कर दी। हालांकि अज असां कोई पर्शियन वर्जन दिसता लेकिन फिर जिसले ये ज़बान फरोग होंदी गई तो शारदा तहजीब बिच बुद्धा के दौर बिच अस्ती पहाड़ी ज़बान को बहुत ज़्यादा फरोग मिलिया। मतलब उसले अदबी ज़बान असीं लोकां सुन इस ज़बान को बहुत ज़्यादा फरोग दित्या। मतलब बुद्धा के पीरियड में इस ज़बान जी है कोर्ट की ज़बान बन गई और कई हद तक कई इलाके में ज़बान जी है उस अपना जो इरतका काफ़ी हद तक आगा बढ़ गया। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि जिसले बुद्धा का जवाल आया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस ज़बान जी कुछ आते जी किताबां असियां जी तहकीक की गई सी या तगर के आब हो गई या उनको साड़ दी गया। तो इस तरीके अस्ती 1000 साल पुरानी जी सकाफत असी हिंद अरियाई ज़बान जो अदब असा जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से शुरू होकर असां कोला पहुंचे दा सा तो जिसले शारदा तहजीब दा जिले खत्म होया तो उस नाल नाल अस्ता जिहड़ा अदब वो जिहड़ा कि ना उस तो खत्म हो गया और एक बहुत बड़ी जिहड़ी इसकी तारीख ऐसी खत्म हुई। फैसल साहब इन्हें सुन जिस जिक्र किया शारदा पीठ के बारे में अक्सर ये आखे गेंदा कि अस्ती जिहड़ी पहाड़ी समझो अदब की गल करा या पहाड़ी सकाफत की गल करा या पहाड़ी पहचान की गल करा जिहड़ा शारदा पीठ है वो हमेशा असां पहाड़ियां नाल उसका कोई ना कोई लिंक रहिंदा उसके बारे भी तुसीं दसो। पहले तो शाजिया जी असी डी कश्मीर के बड़े शुक्रगुजार हाँ कि एक बारी फिर तुसां सोना को मौका दिता अपनी गल रखे दा। तो जिथे तक तुसां शारदा पीठ की गल की एक यूनिवर्सिटी है नीलम वैली बिच जिस वक्त
मतलब आज़ादी से पहले ये पूरा हिंदुस्तान आसा तो उसके बाद बदनसीबी हाँ खिता हिंद तो उसके बाद वो जिस वक्त 47 में बंटवारा होया तो बंटवारे के वक्त वो नीलम वैली जी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया जी। तो उत्थे एक यूनिवर्सिटी कायम हुई दी शारदा यूनिवर्सिटी जिस जगह वो कायम हुई दी उस जगह का रहने वाले जो लोग आसे वो इसी खाशा कबीला यानी जिसको असी आज आखते हैं पहाड़ी कबीला जी, जी, जी। तो इसते लोग आसे तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर 12 ज़बाना विच तहरीरी काम शुरू होया कितनी ज़बाना में उन्हें 12 में सरे फरिश्ता सी पहाड़ी ज़बान अपने अरूज सी और इस दे विच बड़ा तहरीरी काम होया तो इस वास्ते असी जिस वक्त भी पहाड़ी कबीले की तारीख चाहते हैं तो असी वो शारदा यूनिवर्सिटी को अपने उस विचों मतलब ना कट सकते कदे भी उसके बाद जुड़ी दी है तो मैं दसा कि ज़बान और बोली भी बड़ा फ़र्क होता है बिल्कुल। जब तक बोली जी है वो सिर्फ खाली बोले गई है तो उसको बोली आखते हैं हर ज़बान पहले बोली होती है फिर बोली सी ज़बान बड़े वास्ते उसको काफ़ी वक्त लगता है और जिस वक्त उसका कोई रस्मुल ख़त तय हो गया है और उसमें कोई तहरीरी किताबां दीवान छप गए उसके बाद वो ज़बान का दर्जा तो पहाड़ी ज़बान की जी इब्तदा हुई मतलब बोली सी ज़बान के अंदर उसी शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर हुई तो जिस बाद अगा जुल का फिर उस बिच शारदा यूनिवर्सिटी भी तो इसको शारदा रस्मुल ख़त भी लिखे गए देवनागरी रस्मुल ख़त भी लिखे गए तो अगा जुल का जिस वक्त ज़बान अगा बढ़ी तो इसका अरबी और फारसी के असरात भी पे ठीक है तो उस बाद इसका जो अज का रस्मुल ख़त अरबी फारसी रस्मुल ख़त है जिस विच अज बहुत सारी हस्तियां तहरीरां लिखी गई किताबां लिखी गई पुराने वक्त में मियाँ मोहम्मद बख्श साहब दी सैफुल मलूक है गुलजार यूसुफ है या ऐसिया ऐसिया किताबां जड़ियाँ अज भी अस्ते घर में मौजूद हैं और अस्ते कई मौक़ों पर किसी की फौत होगी हो गई है या और कोई दुखी शादी हुई तो वो किताब अज भी अस्ते बुजुर्ग जड़े वो पढ़ते लगभग अस्ते हर घर में वो किताब मौजूद है उससे अगर असी चलां तो जिस वक्त 47 का दौर आया मुल्क का बंटवारा होया बदनसीबी नाल अस्ते कश्मीर का भी एक हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बन गया जिसका सबसे बड़ा सदमा जड़ा होया वास्ते पहाड़ी कबीले को क्योंकि पहाड़ी कबीला जड़ा ऐसा और ना चाहते हुए डिवाइड होकर कोर चला गया उधर चला गया तो जिस नाल अस्ता इल्मी और अदबी काफी नुकसान चाने पे बिल्कुल जाने पे दो लफ्ज़न एक का मतलब मैं अंग्रेजी भी थोड़ा उसको कर सकता ताकि अस्ते सुनने वाले को पता चला पहाड़ी जिसको पहाड़ी लोग ट्राइब आखते हैं यानी कि कबीला पहाड़ी जड़े लोग के वो कबीला या एक इथनिक ग्रुप जिसको अक्सर एक कौम तो कोई समझ पहाड़ी कबीला या एक कौम इस बीच अक्सर लोगों को मतलब थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि देखो मैम इसको जस्टिफाई की थी लोड़ा जी सबसे पहले पहाड़ी कबीला इसमें कोई दो राय नहीं इसी पहाड़ी कबीले को फिर पहाड़ी इतने ग्रुप ही आके गेंदा जी मतलब इस पे कंफ्यूजन इस करके आंदा कि मैं पहले आके कि तुसी तारीख चा के देखो जिसने खाशा कबाइले था आए तो ऐसा कबीले ही आया और वही कबीला जड़ा है फिर अगर ट्रेवल कर दिया पहाड़ों में बसते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में मुकीमन ना केवल बरसगीर हिंदो पाक तुसी दिखसो गया यूरोपियन कंट्रीज में भी ऐसा कबीला लोग बसते नहीं था लेकिन जिस इथेनिसिटी की गल करते हैं उथे भरोसा जो हर दिल इस पे मजहब की कोई कैद नहीं याई ने अगर तुसता कल्चर तुसता रस्मो रवाज तुसी बेकमीज गेंदे हो तुसी पहाड़ी बोलते हो तुसता पहनावा तुसता उठना बीना है का तब मजहब की कोई कैद नहीं ये ने पहाड़ी कबीले भी केवल मुसलमान ही नहीं इस भी हस्ते हिंदू भरा भी हैं इस भी हस्ते सिख भरा भी हैं इसी का तुम देखो जिस को एसटी था मेरी ना जम्मू कश्मीर तुम देखो अपने हस्ते जम्मू रीजन भी हस्ते जितने हस्ते पहाड़ी बोले वाले हिंदू बरादर उनको भी मिले अगर ये खाली मतलब एक कबीला असी को खाली कबीले भी कन्फाइंड करा तो ये सारा कबीला बन गया लेकिन इसकी पहचान जी उसकी इथेनिसिटी है पहाड़ी हो उसकी पहचान जी अथेनिसिटी है कि तुसता पहनावा तुसता कल्चर तुसता उठना तुसता बहना अगर एक जिया तो इस करके तुसी पहाड़ी एथनिक ग्रुप खा ले गेंदे इसी करके उसको पहाड़ी एथनिक ग्रुप आके गेंदा जी देखो जिथा तक कबीले की गल की तुसा और पहाड़ी एथनिक ग्रुप क्योंकि मैं काफ़ी तारीख नाल टच भी रहा तो ये एक बहुत लंबी तारीख है तो मैं दसा कि पहाड़ी जड़े न पहाड़ा में रहने की वजह से पहाड़ी नहीं बल्कि उनकी एक अपनी जबान है शनाख्त है पहचान है तहजीब है तमदन है सकाफत है जिस बुनियाद था उसको पहाड़ी का जो लकब मिलिया था वो अज नहीं मिलिया था वो सदियां पहले मिलिया जिस तरह बकरवाल अज अगर बकरियां चरालदा या नहीं चरालदा लेकिन उसको सदियां पहले बकरवाल का लकब मिलिया था अज कोई बकरियां चराला तो बकरवाल नहीं बन सकता पहाड़ी लोगों की
की जिहड़ी ये पहाड़ी लकब मिलिया दा ते इसदी एक तारीख थोड़ा जिहा मैं हवाला देवां। जी। पहाड़ी जिहड़े लोक ने इनदे अमूमन 3 घर होंदे न। अच्छा किन्ने त्रै 3 घर होंदे न। पहला जिस इलाके विच रहने नूं असीं ग्रां आखदे हां ते ग्रां विच उस तो अज उसकी मुस्तकिल सकूनत दा बन गया दा जरिया। लेकिन ग्रां विचों जिस वक्त वो दूआ घर हुंदा बैका, त्रीया घर हुंदी टक्की। ठीक है, बैका वो जिसले गर्मियों का सीजन आंदा तो वो अपने माल मवेशी कहन का बैका चले गए हैं। अज नहीं कहते सदियां से कहते आए, अज भी बस्तियां जिस इलाके च मैं आया था, मैं इस वक्त तुसें दसा कि उड़ी दे अंदर लगभग मैं 20 बैकां दे ना इस वक्त कह सकता जिथा लोग असते गशकब बसते जिस तरह खोला नेरा बाण लस्सा लोणा तरागा बाबा काजी नाग डन्ना छुमगली और इसी तरह ईसा किला। ईसा किला तो इन्हां पहाड़ां दा जिस वक्त तो रहने 4-5 महीने माल मवेशी कहन का, जिस वक्त उथों वापस आने पहाड़ां तो वापस आने तो टक्कियां में रुकते आसे। अज भी रुकते टक्कियां में रुकने का मकसद ये होंदा 1-1.5 महीना रुक वो अपने माल मवेशी वास्ते सियाले का चारा उठा के कर दे जमा कर दे। चारा जमा करना सी बाद वो के काम कर दे वापस अपने सियाले के दिन जिहड़े होंदे उन्होंने सबसे मुश्किल दिन होंदे ग्रां दे जिहड़े जिथा मुस्तकिल सुकून उथा आका बर्फा होंदियां सी फिर वो माल मवेशी। और इस टक्कियां में एक खूबसूरत गल होंदी सी कि आस्ते लोग बरी करते बरियां मतलब पैसा ना होंदा एक दूए दा काम करदे एक दिन एक ही नाल चले गए, 2 दिन 2 नाल। और जिहड़े लोग गरीब होंदे तो उनका मुफ्त विच मतलब हो गंदा एक। तो उस बाद ये पहाड़ां ता माइग्रेशन करने की वजह नाल इसको सदियां पहले पहाड़ी लकब मिलिया, पहाड़ी कबीले का लकब मिलिया जिहड़ा ये सिर्फ खाली पहाड़ां की मुस्तकिल सकूनत की वजह तो इन्हों को नहीं मिलिया। ये चीज़ मैं एक क्लियर करना चाहता। जिस तरह मुझे एक गल दसो अस्ती जिहड़ी पहाड़ी जुबान आ उसकी हकीकत क्या और किन्हां किन्हां ज़बानां नाल मिलदी आ? देखो बुनियादी तौर पर तुसीं अगर तुसें मैं दसी कि इसकी पुरानी जबान है इंदरियाई जबान है। तुसें पहले तारीख भी आख्या कि मतलब कई कबल ईसा मसीह के वक्त ही मतलब ये जबान इसकी चलती आती है। लेकिन अगर असीं आई दिखा तो डायलैक्ट इसी दिखा तो असली जबान काफ़ी है थोड़ी तुसीं को हिंदी नाल काफ़ी मैच करती है। जी असली हिंदी जबान है ना उर्दू को भी ज्यादा जो इसकी अगर साउंड असं दिखा मतलब जी इसकी बोली आ तो जी इसकी पहाड़ी जबान है काफ़ी हद तक इसकी जी मुशाबत है वो हिंदी जबान मिलती है। हालांकि असली तो उर्दू जबान है काफ़ी लोग शायद अक्सर पता नहीं क्या आखता, लेकिन चूंकि जबान कोई भी होती है बोली कोई भी होती है उसकी पहचान उसको मजहबी रंग है नहीं वो जबान की पहचान उसके साउंड्स तो होती है। यानी तुम देखो कि असते जो पहाड़ी बोलन या जो इसके पहाड़ी साउंड्स हैं वो कई हद तक असते जी हिंदी जबान है उस नाल मैच करते हैं। और तुम देखोगे कि खाली केवल इतना असी अपने बरसगीर हिंदी गल ना करा जी इसकी नेपाली जबान है तुम गढ़वाली जबान तुम दिखे ये जितने भी पहाड़ा हिमाचली जबान है जी तो उसका जोड़ा कहना उसका जोड़ा मेल मिलाप आ वो असती पहाड़ी नाल बहुत ज़्यादा। लेकिन हम मामला तो मैं पहले दसिया कि जिसलिए इसका काशा कबाइल इलाका अफगानिस्तान भी बसे तो स्टार्टिंग पर भी इसका जो असरात हैं वो फारसी और अरबी दे रहे। इस कर का मतलब एक तरीका कार चल गया उथू कि भाई इसी रस्म खत को कहकर लोग जोड़े वो आगे बढ़ गए। सो दसे मैं खास गल है कि जिस पहाड़ी जबान की गल करते हैं हमारी पहाड़ी जबान को एक खसूसी एक सिफा था कि असली पहाड़ी जबान भी 2 ऐसे चीज़ें जिन्हें तो बाकी जबाना में ना मिल सन गया। इन सैफ लोग तो जिक्र किया भी मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने बड़ा खूबसूरत काम किया। तुम देखो कि आई असली मतलब वो सनद बन करेगी दिया लेकिन नाल नाल सीआरफी ता 12 मतलब ये 2 चीज़ें जी बड़ी खूबसूरत चीज़ें ने पहाड़ी मतलब पहाड़ी अदब वास्ते सीआरफी की है कि मतलब तुम देखो कि असली शायरी ऐसे कि वो हरूफ ताजीद शुरू होता मतलब तुम देखो। और मैं इसको रिलेवेंस दसेंगा तो कहीं ना कहीं नेपाल के जो लोग ना मैं तां तुसें जिक्र किया सीआरफी का कि तुसी सीआरफी देखो कि मतलब हरूफ ताजीद शुरू कर दे से जैसे अलफ नाल अल्फे उठ रुआ जाके खोल बुआ रू रोंदा जारो जारे अल्लाह अंधेरी कोठली दे विच तद बरसा जदू कटसे दूजड़ी वार अल्लाह मतलब देखो फिर मतलब इसको कंटिन्यू किते गेंदा आसा फिर बे नाल फिर तेज फिर से बहुत बड़ी अस्ती पहाड़ी दा बहुत बड़ा एक खूबसूरती है। और दूसरा चीज है कि 12 माह दा मतलब है कि अस्ती जिहड़े शोरा हजरात असे वो 12 महीने की कैफियत को बयान करते से 12 माह भी हालांकि महीने का जिक्र घट होंदा उस भी मतलब फिक्र दर्द ज्यादा होंदा मतलब बहुत ज्यादा दर्द बयान किते गेंदा तो वो तो पता चलता जैसे दर्द की कैफियत दिखती है ना या तारीफ दिखती है अपने महबूब की तो असों लगता कि कहीं ना कहीं उसकी पहाड़ी जबान भी गजल दी एक किस्म असी बिल्कुल।
है ना। तो इसका पहाड़ी है तो इतना वसी आ कि तुसी इस भी अफसाना नगार भी दिखसोगे, तुसी इस भी नसर नगार भी दिखसोगे, शोरा भी दिखसोगे, लेकिन नाल नाल तुसी ये तो दिखो कि असली पहाड़ी ज़बान भी सियारफी या बारामा यानी ऐसे अमूरन जी जेड़े खसूसी हैसियत रखते हैं बाकी ज़बाना दे मुकाबले विच। इथा जिसलिए असी मैं अपने उड़ी की गल करा अस्ते करना भी बहुत ज़्यादा कम होया, इस भी कोई दो राय नहीं। हाँ। लेकिन चूंकि मैं उड़ी थी बिलोंग करदा तो असों को खसूसी शरफ हासिल है कि अस्ती उड़ी बिचू मतलब दो ऐसे चिराग निकले, एक राजा नजर बुनियारी साहब मरहूम अल्लाह उनकी मगफिरत करा, उन्हें बहुत ज़्यादा कम की अस्ती पहाड़ी कौम वास्ते। नाल नाल मरहूम फिरोजुद्दीन बेग साहब तुसां को मालूम ही है, तो आई अजीज दशनवी साहब जिहड़े शायरन मड़े सज्जे पासे भी दे नौजवान शायर फैसल महमूद खोकर साहब, तो ऐसे जियाले लोग जो निकल कर सामने आए, इन्हें सुन बड़े मुश्किल हालात बिच पहाड़ी जबान के फरोग वास्ते काम करना शुरू किया। तो सो मैं दसा शाजिया जी कि एक वेला एजा आसा कि 1980 की दिहाई भी, हालांकि अस अपने बड़े को सुनते हैं कि जिसले इतना पहाड़ी बोर्ड बनया या पहाड़ी चीज़ा निकलिया तो लोगों को मतलब अस्ते दूरदर्शन को पकड़ पकड़ कर लोगों को आर्टिस्टों को लोड गाड़ना पैदा, लोगों को अपनी पहचान दसते शर्म आती सी। असी बारामूले आते तो कोई असों आता सा कुछ रहंदे हो तुसी पहाड़ी हो ना जी ना, अस बच्चा उर्दू भी गल करता सा। आई सी प्राउड फील करते हैं कि हर बंदा अपने आप को पहाड़ी खा ले तो तैयार है, अगर असी अपना अदब पढ़ गच्छा, अदब पढ़ गच्छा हर कोई पहाड़ी आखे दा तैयार है और हर कोई पहाड़ी मने दा तैयार है। उसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं बड़े सोने काम किया था, इस सकाफत को था पहुंचाए। असों को मुफ्त बीच मतलब जेडे असं आते हैं असों को एसटी मिल गई, ये मुफ्त नहीं मिली ना ना, ये कई लोगों दी खून पसीना। मैं सोचता शाजिया मैम कि 1979 बीच जिसले पहली बार इथा दूरदर्शन भी रेडियो स्टेशन था पहाड़ी प्रोग्राम पहली बार इसलिए इथा इजाजत मिली ना, तो मुझे बस अपने बड़े को सुने था कि लोग रेडियो कहने का पूरा ग्राम भी दसा कि आई पहली बार पहाड़ी फकर ना इस पहाड़ी का जो बोला हो सीगा, तो उसने मतलब हफ्ते भी एक प्रोग्राम देते गया सा। आई माशाल्लाह से देखो कैसी पहाड़ी जबान का इतना फरोग इतना गलबा हो गया था कि लोग लगातार खुल कर सामने आ रहे और इतू हस्ता पता चलता कि जबान इंशाल्लाह आए वाले वक्त विच भी और ज्यादा जी बिल्कुल। फैसल साहब जिस तरह इन्हें पहला एक गल की थी खाशा कबीले दे बारे विच, तो असी अगर जम्मू एंड कश्मीर की गल करा अपने कश्मीर जम्मू या अपना मतलब इसे इलाके दे जेडे इथा दे लोग हैं ना, तुसा को लगदा कि गुजरे वक्त भी वो हिजरत करके इथा आए दे हुसन? बिल्कुल शाजिया जी, बहुत अच्छा सवाल तुसा कीता कि पुराने वक्त विच जितनियां भी कौम आबाद हुई नहीं ना, ये हिजरत करके आई नहीं। तो समझ दसा कि हिंदुस्तान के अंदर जेडे कबीले आए सबसे मतलब तुसी देखो आर्या जेडे आए जिन्हों का अवाइल कबीला जड़ा आसा खाशा कबीला जड़ा अज असी पहाड़ी हाँ, तो ये 1500 कबल मसीह बिच इथा पहले बार आर्या लोग जड़े हिंदुस्तान वारद हुए, तो इथा द्रावड़िया से उन्होंने को ना सुनते जड़ा हिमालय रीजन है इस भी जड़े पहाड़ी लोग बसे, तो ये भी बाहर से आए और इन्हें सुन अपनी जोश यानी पहाड़ा का एक जगह टिकते ना से इनका जड़ा मेन आसा काम वो आसा के ए माल मवेशी पालना, उसी तक गुजारा करना और उसी तक उनका सा गुजारा। फिर उस बाद जिस वक्त असी इथा अपने जम्मू कश्मीर की गल करें तो 47 में जिस तरह मैं जिक्र किया कि इस कबीले को एक बड़ा धचका लग गया, तो 20 साल तक लोग इतने एहसास कमतरी का शिकार हो गए कि अपनी जबान अपने कल्चर अपनी शनाख्त अपनी पहचान से मतलब हिचकिचाने लगे, एहसास कमतरी में शर्म महसूस करने लगे कि हूँ असी के कट गया वास्ता मतलब खत्म हो गया। तो लेकिन असी उन्होंने सलाम करते हैं बुजुर्गों को जिन्हें दोबारा 70 की दहाई में आख्या ना जिथों चढ़ता आदमी उठी उठता, लिहाजा असा को दोबारा अपनी तहजीब को अपनी शनाख्त को अपनी पहचान को अपनी जबान को रजिस्टर कराना है। तो फिर उनकी कोशिश के नाल जिस वक्त 2 अगस्त 1978 में शोभा पहाड़ी कायम होया कल्चर अकाडमी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो लोगों को दे अंदर एक हौसला पैदा होया ना हुण असी अपनी शनाख्त को दोबारा दर्ज करा सकते। तो आज अल्लाह दे फजल नाल ऐसा है कि इन्हां लोगों को उसी शनाख्त की पहचान था, उसी जबान की पहचान था, उसी कल्चर की पहचान था, अपना एक हकूक मिलया जिससे काफ़ी चीज़ा सी पहले ही सी ये चीज़ा मतलब रिजर्व करते हैं, लेकिन ये ऐसा कि ये चीज़ा दब करा गई नहीं आसियाँ। अब इस वक्त जिस वक्त पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के अंदर पहाड़ी कबीले की गूंज उठी और पार्लियामेंट से बड़े मतलब इस मार्जिन नाल इसको बिल पास करके इन्हों को अपने हक दिते, तो उसी बाद इन्होंने लोग आख्या ना असो अपना कल्चर अपनी शनाख्त अपनी पहचान को बचा कर रखना, अगा भी इसको नस्लों तक पहुँचाना। जी मुनीर साहब, असी अक्सर अपने बुजुर्गों के शिकायत रही असी आउण तो नहीं क्योंकि जिससे थोड़े बड़े हो गए समझदार हो गए, अक्सर असी अपने बुजुर्गों को आखते रहते असें कि पता नहीं तुसा पहाड़ कियां पकड़े,
और वो अक्सर मतलब कि किसी बच्चे होंगे ऐसे वो एक ही जवाब देंदे से कि पहाड़ी कौम बड़ी गैरती कौम असी, पहाड़ी कौम बड़ी गैरतमंद कौम आ। जी जी। तो इस हवाले नाल मुझे दसो कि अस्ते बुजुर्गां सुन पहाड़ी कियां पगड़े, पहाड़ा बिच ही कियां बसे, इसकी के खास वजह सी। तुसां बड़ी सोहनी गल कीती, वो आखते ना पहाड़ी बिच चिड़ी को सू कंडेता। जी बिल्कुल। तो गैरत का तकाजा है कि जो गैरती लोग होंगे वो बड़े जियाले भी होंगे तो बड़े जफाकश और बड़े मेहनत कश भी होंगे। बहुत ज्यादा। मतलब तुसां गल कीती गैरतमंद इंसान दी है कि मतलब वो कट सकता लेकिन वो किसी अगर हाथ नहीं फैला सकता, झुक नहीं सकता। तो उससे पहाड़ी लोगों की जरूरत बड़ी घट सी, बड़े मेहनत कश से, मतलब माल मवेशी रखते से, अपनी मेहनत कर दिए से, अपना सारा काम कर दिए से। और दूई चीज़ ये सी कि पहाड़ी गिरती दे नाल नाल एक चीज़ है पहाड़ियां बीच के वो जिसको असी आखते हैं जर जमीन और जन, मतलब ये त्रे चीज़ इस पर पहाड़ी मट गई सी का मतलब ये गैरत तकाजा आ गया कि जिमी तुसी जिमी दी गल देखो पहाड़ी जिमी दी बड़ी कदर करदा क्योंकि उसको पता कि मड़ा मड़ा रिजक, मड़ा बूटा, मड़ी बाड़ी, मड़े चोखर इसी तरह के ना उसता है निर्भर। और जी बच्ची हुआ, बीवी हुआ, भैन हुआ तो पहाड़ी आस्ते वो मतलब टुपी के बराबर होती है जिस आस्ती पागा। मतलब ये औरत का मुकाम है पहाड़ियां बिच। लोग आते ना मतलब पहाड़ी लोग बड़े जी गुस्से वाले, गुस्से की गल नहीं, मतलब असी औरत को यह मकाम देने कि भाई अगर थोड़ी जी गल भी असी तो मन के नो कि मतलब असती इज्जत आ ये मकाम है औरत आस्ता पहाड़ियां बिच। इस करके जिसलिए उसने लगातार जंगा होंदियां सी पहले, मतलब तुम देखो बादशाह दौर होंगे ऐसे तो मतलब लगातार इलाके कैप्चर किए गए ऐसे, फिर उत दी आवाम को बंदी बनाया गया, कुड़ियों को भी बंदी बनाया गया। तो उस चीज़ थी बच्चे हस्ते उस वक्त बागैरत बाशऊर लोग सुन में आखसा का मुबारक होना को जड़ा भी कबाइल असा अस सलाम पेश कर दिया। और उन्हें सुनो ये फैसला किया कि भाई असा अपनी गैरत तो बचानी ना, ज़मीन भी बचानी तो अपनी जबान भी बचानी है। तो पहाड़ा भी गज का मुश्किल उन्हें सुन बर्दाश्त की, लेकिन अपनी गैरत नाल और अपनी सकाफत नाल सुन कदे सौदा नहीं किया। तुसी आई भी तुसी देखो वास्ते पहाड़ी तुम को पुणे रजौरी भी मिल सनगे और माशाअल्लाह तुम देखोगे कि खाली पहाड़ा भी बसते होने भी ऐसा नहीं कि खाली पहाड़े भी रहे। आई माहौल इतना बदल गया था कि हस्ते पहाड़ी बच्चे आईएएस अफसर बनकर सामने आ रहे हैं, उन्हें पहाड़ा में जुड़ेगा वही आ क्यों मक रोटी खा का आज भी इसका जो आईएएस अफसर उसी का पहाड़ियां दा वो हाल चलांदा होसेगा, उसको जमीन नाल उतने प्यार होसेगा। अस्ती उड़ी जिसने दसा गल लेके अस्ते पहाड़ी जेडे बच्चे ये कितनी उन्होंने को जबाना आंदियां उन्हें अंग्रेजी उर्दू फारसी कितना गलबा हुआ जिसले कार बिच का असी पहाड़ी भी आए अम्मा आखती है ना, मतलब कोई भी तुझे को कदे जिले आदमी को दर्द नहीं करता। मैं कहता ना जबान इंसान दी माँ, इसलिए इंसानों को कसर तुझी पहाड़ी देखो लगसीगी ना वो कदे नहीं आखसीगा हाय मॉम हाय अम्मा नहीं गलता। तो इसका मतलब है जबान अस्ती रग रग भी शामिल है। इस जबान की खूबसूरती जी बिल्कुल। जुलदे जुलदे तुसी अपना अस्ती आए वाली नौजवान नस्ल को अपना कोई स्नेह देना चाहो अगर? देखो शाजिया जी, सबसे बड़ा स्नेह मैं अपनी कौम वास्ते यही देसा कि वो अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को, अपनी शनाख्त को ना छोड़न। ये उनकी पहचान है, चाहे तुसी जितना भी किसी के पीछे चलो लेकिन अपनी शनाख्त को जिस वक्त तुसी भुला गए हो तो हज़रत अली दा कोल है कि वो कौम मिट गई है जिसकी अगर ज़बान और कल्चर मिट गए, ठीक है। तो असों नौजवानों को अपने कल्चर को बचाना वास्ते, अपनी ज़बान को बचाना वास्ते सामने आना चाहिए और हर मौके पर अपनी ज़बान को इस्तेमाल करना चाहिए और अपने कल्चर को कदे नहीं छोड़ना चाहिए। अपने पीर दादे दे कल्चर की पहचान था असों को हर तरह के हकूक मिले दिन और वो मिलसन भी तभी और अग्गा जुल का भी कल्चर कसा जाए भी असों रुकावट नहीं आंदा। भले ही असी अगर अपना कल्चर छोड़ कर दो दे कल्चर अपना उस रुकावटें जरूर आसन लेकिन अपने कल्चर भी कदे भी ना आसन। तो माड़ा यही है कि संदेश है कि नौजवान जड़न उनको अपने कल्चर, अपनी ज़बान, अपनी सखावत, अपनी तहजीब को अच्छी तरह पकड़ कर रखना चाहिए और इसके नाल नाल आगे बढ़ना चाहिए। तो इंशाल्लाह कम भी करने चाहिए। तो इंशाल्लाह से उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में असते नौजवान जड़न वो इस चीज़ को समझ सन। इसी वास्ते असी कल्चर ड्रेस में आकर इतना बैठे हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हुआ वो अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को ना छोड़े। बिल्कुल माशाअल्लाह। तुसी अपना किस ने देना चाहते हो? माड़ा अपने सारे दिखेले भरावां को हाथ जोड़ के ये गुजारिश है असी पहाड़ी पुत्र पहाड़ा दे तो असा को प्राउड होना चाहिए अपने कल्चर था, अपनी पग था, अपनी सुथर पेरनी था जिसको असी खाने सकते हैं और अपने इलाके था। तो मैं यही आखसा कि अपनी ज़बान नाल मुहब्बत करो, अपनी ज़बान को फ़रोग दियो, बच्चे नाल पहाड़ी ज़बान भी गुफ्तगू करो, आर जाई पहाड़ी बोलो और पहाड़ी अखाले भी शर्म महसूस ना करो। और दूसरी चीज़ ये कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता ख़ास तौर पर अपने पहाड़ी ना बुजुर्गों का जिंदी वजह थी आई असी बिच का इतनी बड़ी सकाफत का जिक्र किया। अगर मैं ना ना कहना खास तौर पर करीमुल्ला कुरैशी साहब का, इस्तिकता नूर मोहम्मद साहब का, अपने जफ़र मनाज साहब का, राही अयूब साहब का, अपने मास्टर मोहम्मद हुसैन साहब का, अजीज़ दशनवी साहब का,
मुश्ताक बुखारी मुश्ताक साहब। बुखारी साहब दा बिल्कुल। इसे अस्ते मतलब जी वकार लोग जिन्हें सुन मतलब इतनी मेहनत की थी कि अज असी भी आका अपनी तहजीब तो दो गल्लां कीते दे कायल हो सकते हैं। और नाल मैं सीआरपी का एक बंद आका अपनी गल जी, खत्म कर बिल्कुल, संगा बिल्कुल, जरूर, कि जरूर। पाई पाइयां दे दर्द वड़ांदे पाई पाइयां दियां बावां बावां। बाप सिरां दे ताज मोहम्मद मोहम्मद। मावां ठंडियां छावां। तो ये वाली जी बोली है असती माँ तो अगर तुसा को ठंडियां छां चाहिए अपने दिल का सुकून चाहिए तो अपनी इस माँ बोली की कदर करो और इसको फरोग दियो। इसी गल का मैं तुसका भी शुक्रिया अदा करदा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके नौजवान इस चीज़ आगे बढ़ सकेंगे और अपनी माँ बोली नाल प्यार करके एक अपना कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फैसल साहब, मुनीर साहब, तुसा वक्त कढ़िया अज इतने मतलब बिजी शेड्यूल बिच असां वास्ते असी तुसते शुक्रगुजार हाँ। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह तुसा नाल और प्रोग्राम भी करसा। तुसका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उम्मीद करदी हाँ तुसा को अज दा प्रोग्राम मुझ अच्छा लग्या होसी। ये भी उम्मीद करदी हाँ कि जिहड़ियां गल्लां असां इत्थै कीतियां वो तुसी उस दा अमल करसो। और ख़ास तौर पर हमेशा असती इया कोशिश रहिंदी है कि असीं अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को, अपनी जुबान ता कम करां। और इस नाल मैं ये भी आखसां कि असां अज दी नौजवान वास्ते मतलब मैं हमेशा ये आखसां कि असां को अपनी तारीख एक बार पढ़नी चाहिए। अगर असीं अपनी तारीख पढ़सां तां असीं ये फख्र करसां कि असीं पढ़ी हाँ। तां असीं चाहे बसां बिच होवां, चाहे हस्पतालां बिच होवां, चाहे रोडा ता होवां, कसा भी महफिल बिच होवां, अपनी जुबान बोलां। असीं अपनी जुबान बोलसां ताई असदी पहचान होसी और असदी पहचान सब तो अलग है और सब तो आला। तो उम्मीद करदी हाँ तुसां को अज दा प्रोग्राम अच्छा लग्या होसी। दुए प्रोग्राम तक दियो इजाज़त। खुदा हाफिज़।